जैसे ही सपना अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहती है, कुछ नया सीखना चाहती है, कुछ नया बढ़ना चाहती है अपनी लाइफ में, वो सारी चीज़ें करना चाहती है जो वो अब तक नहीं कर पा रही थी, या फिर उसको कहें कि उसको इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा था, या फिर इस तरह की चीज़ें हो रही थी, तो फिलहाल फिर से वही सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहाँ पे आप लोगों को मिलती है कंट्रोवर्सीज। हाँ जी, कंट्रोवर्सी की बात कर रही हूँ, और प्लस कंट्रोवर्सी की बात मुश्किल से ही होती है। हम बात करते हैं यहाँ पे रिएक्शन वीडियोस की, या फिर ये बोले कि फ़िलहाल तो सपना के लोग बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं, जो कि मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और उसी पे मैं रिएक्शन देती हूँ। बाकी पे मैं देती हूँ तो आप लोगों को समझ में नहीं आता है। तो फिलहाल अगर आप लोगों का किसी नए क्रिएटर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या रिएक्शन देखना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे और जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? होप से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। और आज मेरा रिएक्शन जो है कल आया था दोपहर में, और वो रिएक्शन अलग टॉपिक पे था, और आज का रिएक्शन वंस अगेन फिर से सपना पे है, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, बहुत सारे जवाब लोग दे रहे हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन देना ज़रूरी है। और हालांकि मैं आप ये समझ सकते हैं कि मैं आप लोग फ़ैन बोल सकते हैं, या फिर एक ऐसे लेडी का दर्द तकलीफ़ समझने वाली बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर कुछ लोग मुझे सपोर्टर भी बोलते हैं, या फिर कुछ लोग फेक सपोर्टर भी बोलते हैं, तो आई डोंट केयर अबाउट, है ना, दिस टाइप्स लोग। तो अभी हम बात करेंगे सपना के बारे में, जो कि सपना ने, आप लोगों ने देखा कि हमें बहुत खुशी हुई। और मैंने रिसेंटली एक वीडियो में अभी डिस्कस किया था कि हमें वो वाली सपना चाहिए जो कि इतना प्यारा प्यारा डांस करती थी, इतना लोगों को पसंद आती थी। और सच में आप लोगों ने अगर नहीं देखा है सपना की वीडियो या फिर सपना के डांस वाली वीडियो, तो आपने बहुत कुछ मिस किया है। और इसी की रिक्वेस्ट मैंने करी थी कि सपना को जो है फिर से आना चाहिए, और बहुत जल्दी। हमें नहीं पता वो बात पहुंची कहाँ तक, पहुंची कहाँ तक नहीं पहुंची, लेकिन उस बारे में अगर बात हो रही है तो मैं अपने आप को ब्लेस समझती हूँ, और मुझे लगता है कि मैंने ये बोला तो ये चीज़ें, इन पर काम हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और सपना का वो वीडियो देख के मैंने जो है कम्युनिटी डाली थी। फिलहाल रिएक्शन वीडियो मैंने नहीं बनाया था, और मुझे लगा कि चलो कोई आगे बढ़ रहा है लाइफ में, और बहुत अच्छी बात है। मैंने कम्युनिटी डाल के अपनी खुशी जताई थी, और लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे कि सपना का एक नया चैनल ओपन होगा, जहाँ पे वो अपनी डांसिंग वीडियो, आरोही की वीडियो डांस वाली, या फिर कुछ एक्टिविटी वाली, बच्चों वाली, वो सारी वीडियोस उस पर आएंगी। और उसने उसमें क्लियर किया था कि वो डांस की वीडियो डाला करेगी। ठीक है, सपना मूव ऑन कर रही है, सपना कुछ सीख रही है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रही है। और ऐसे में ही जो है ये सारी खुशियाँ देख के, उधर भाभी का बर्थडे मनाया गया, भाभी का बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया गया, एक फैमिली बॉन्ड दिखा, एक सरप्राइज़ दिखा। और सपना ने जो सरप्राइज़ दिया था उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। वंस अगेन मैं बता दूँ, जो रात में उसने सेवई बनाई है और उठा के सबको खिलाया है, वो कहीं ज़्यादा प्रीसियस था, आई थिंक मेरे लिए, प्लस उसकी भाभी के लिए भी, शायद भाभी जी के लिए भी ये ज़्यादा प्रीसियस होगा, क्योंकि सपना ने खुद अपने हाथों से सेवई बनाई नमकीन वाली, और उसके बाद सबको जगाया, खिलाया। क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान का पैसा और सारी चीज़ें महत्व तो रखती हैं, ये बड़े बड़े सरप्राइज, बड़ी बड़ी चीज़ें, है ना, लेकिन 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 यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, जो सबसे ज़्यादा चीज़ें रखती हैं, वो होते हैं हमारे इमोशंस। और यही इमोशंस ना मिलने की वजह से ही, या फिर यही इमोशंस ना समझने की वजह से ही ऐसी कगार पे आ चुकी थी सपना, जहाँ पे वो अब नहीं समझ पा रही थी कि वो इस घर में रहे, मतलब अपने ससुराल में, कि अपनी बच्चियों को देखे, क्या करे क्या नहीं करे। और उसे लगा कि नहीं, यहाँ पे मेरा जीवन अब आगे नहीं बढ़ सकता। हालांकि मैं एक पॉइंट यहाँ पे और क्लियर करना चाहती हूँ। यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो लखनीत हैं, यानी उनका सपोर्ट की वजह से सपना इतना चहक रही है, उड़ रही है, इस तरह की निगेटिविटी फैला रहे हैं। लेकिन आप ये समझो कि जब इंसान सही होता है ना, तो सपोर्ट ना सपोर्ट करने की बात अलग है, और दूसरी बात यह है कि वो सपना को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शायद हम नहीं जानते, जो शायद सिर्फ लखनीत ब्लॉग से जानते हैं, या फिर सिर्फ लखन और नीतू जानते हैं, जो कि उनको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि वो लोग ऐसे नहीं हैं। आप लोग अगर देखो, उनको आप फॉलो कर रहे हो, उनको देख रहे हो, तो उनका एक तो पहली बात हेल्पिंग नेचर है, दूसरी बात है वो जब किसी से रिश्ता बना लेते हैं वो तोड़ते नहीं है, तीसरी बात ये है कि वो लोग उनके घर में गए हैं, साथ में समय स्पेंड किया है, उन्होंने चीज़ें लाइव देखी हैं।
लाइव देखी हैं, रियल में देखी हैं, मतलब आप कैमरे का शूट किया हुआ नहीं देखा है, तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि कौन कहाँ सही कौन कहाँ गलत है, और कौन जो है गलत की बात छोड़ दो, किसको सपोर्ट की नीड है सपोर्ट की, है ना। क्योंकि भाई सब लोग कहते हैं बूढ़े माँ बाप, बूढ़े माँ बाप, बूढ़े माँ बाप, लेकिन जो लोग सच में रियल में, कुछ बूढ़े लोगों को, मैं सबको नहीं इसमें तोल रही हूँ, लेकिन भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहू को देखते ही मुंह बनाना, बहू को देखते ही बीमार पड़ जाना, या फिर बहू की खुशियों से दिक्कत होना। आप ये बात मानोगे नहीं, बहुत सारी रील्स ऐसी होती हैं जहाँ पे आप लोगों को लगता होगा ये सिर्फ रील है, नहीं भाई। कहते हैं ना कि अगर हस्बैंड वाइफ की बनने लग जाना तो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो ससुराल वालों को होती है, यानी कि लड़के के घर वालों को होती है। और जब वहीं पे सारी चीज़ें, जब लड़के वाले मतलब लड़की वाले खुश होते हैं लेकिन लड़के वालों को दिक्कत होती है, वहीं पे सारी चीज़ें बहुत ख़राब चल रही हों, तो वहाँ पे बहू और ननद जो भी होती हैं उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ये रियलिटी है हमारी सोसाइटी की, हमारी सोच की, मतलब जो हमारी सोसाइटी की सोच है उसकी ये रियलिटी है। आप इससे मुंह नहीं फेर सकते हैं। मुझे नहीं पता लोग क्यों करते हैं ऐसा, लोगों का अटेंशन क्या होता है, लोगों की सोच क्या होती है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जो सामने चीज़ें आती हैं वो यहीं पे। अब यहाँ पे हुआ क्या कि सपना इधर खुश है, वो अपनी लाइफ में को आगे बढ़ रही है। उसने अपना जो है, उसने बोला था कि वो लास्ट है वीडियो जिसमें वो रो रही है, उसके बाद वो नहीं रोएगी, उसने ये क्लियर किया। उसके बाद वो लखनीत ब्लॉग से मिली, फिर वहाँ पे उसको मोटिवेशन दिया गया, उसके साथ खड़े रहने का वादा किया गया, प्रॉमिस किया गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो शायद हम लोगों को नहीं दिखी, है ना। और अब वो अपने काम पे फोकस करना चाहती है, जहाँ पे उसको लखन ने भी मोटिवेट किया, चाहे वो नीतू भाभी हो, पूरी फैमिली ने जो है अच्छे से उनको पैम्पर किया। और जब वो पैम्पर होके अपनी उस जो एक फेज़ है ना उससे निकल रही है और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, तो यहीं पे आंटी जी हो जाती हैं बीमार। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो सच में बीमार नहीं है, लेकिन भाई देखो, एक तो पहली बात एज है, दूसरी बात ये है कि ये जो वीकनेस है या फिर ब्लड प्रेशर है या फिर जो भी प्रॉब्लम है ना, मौसम की वजह से भी हो सकता है। ऐसी सारी चीज़ें इस एज में तो कॉमन है। मतलब सोचो, जब सपना बीमार होती है, अब उसके पास कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। मतलब सब लोग बोल रहे हैं कि जो छोटी बच्ची हैं वो गई हैं और उनकी सेवा कर रही हैं। अगर सोचो कोई नहीं होता, इस सवाल पे मेरा सवाल है कि अगर बोलो, सोचो कि अगर छोटी बच्ची नहीं आई होती वापस, या फिर वो नहीं होती और ये, या फिर उन लोगों ने छोटी बच्ची को रखने का फैसला नहीं लिया होता, तो क्या होता। तो मैं बता दूं, तो कुछ नहीं होता भाई। ये सास बहू मिलके साथ में रहती, हाँ जी, क्योंकि ना तो सास के पास कोई ऑप्शन होता और ना ही बहू के पास कोई ऑप्शन होता। अभी क्या है, जो सास का है या फिर ससुर का है, जिसका भी है, उनके पास एक ऑप्शन के तौर पे है उनकी बेटी, है ना, यानी कि छोटी बच्ची। और उन छोटी बच्ची की इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से उनको ट्रोल भी होता है, उनको बोला भी जाता है। अभी क्या है कि इस तरह का ब्लॉग डाल के, इस तरह की चीज़ें लोगों को दिखा के, भाई इस एज में ये सारी चीज़ें होती हैं। ऊपर से जब आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा टेंशन चल रही हो, और टेंशन एक तो, दूसरी बात ये कि यार मेरी बहू यहाँ से जाके निकल के खुश कैसे है। आप मानो या ना मानो, शायद मेरी बातें कुछ लोगों को कड़वी लगेंगी, लेकिन ये बात सत्य है कि यार वो अकेले रह के जाके अपने मायके में इतनी खुश कैसे है। उनको बर्दाश्त नहीं होती हैं चीज़ें। और ये चीज़ मैं ये नहीं बोल रही हूँ, ये निगेटिव वे में मत लीजिएगा, ये पॉजिटिव वे में कमेंट मैंने देखे हैं उनके ब्लॉग पे, उनके चैनल में, उसी ब्लॉग में, कि यार सोचती हूँ मतलब किस तरह की चीज़ें हैं, किस तरह की चीज़ें हैं। आप ये मतलब, आप, मैं नहीं कह रही भाई आंटी जी बहुत अच्छी रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा जो है अपने आप को सॉरी, जामुन खाया भी जस्ट, है ना, अपने आप को थोड़ा सा जो है डाइवर्ट करें, क्योंकि गम उनका भी कम नहीं है। लेकिन हर बार हर इंसान यही बोलने की कोशिश करता है कि अंकल आंटी का गम कम नहीं है, बहुत बड़ा गम है। दो बेटे उन्होंने खोए हैं, और उस बहू के लिए उन्होंने शायद बहुत कुछ, पता नहीं, बहुत कुछ खो दिया या फिर बहुत कुछ अपना लिया, नहीं पता क्या किया। लेकिन इतना फैक्ट जरूर है कि उन्होंने बहुत कुछ खोया अपनी लाइफ में। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि अगर बहू को साथ में लेके चलते तो बेटी, अगर बेटी नहीं होती तो बहू को साथ में लेके चलते। ये आप नहीं समझोगे। जिनके घर में कोई बाहर वाला रहता है ना, लाइक ननद को छोड़ दो, ननद को घर की बेटी एक दिन शादी करके चली जाएगी, लेकिन ननद का बच्चा, भतीजी भतीजा, मतलब इस तरह का, लाइक कोई बाहर का रहता है बच्चा जिससे हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, ब्लड रिलेशन है भी तो दूर का है, मतलब है ना, जो सिबलिंग्स नहीं है,
वो लोग अगर इस तरह की मतलब लाइफ स्पेंड करते हैं या फिर वो दूसरे के घर में आके रहते हैं तो भाई झगड़े होते ही होते हैं। क्योंकि पता है होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम जो सगे सगे लोग होते हैं या सिबलिंग्स होते हैं उनमें झगड़े नहीं होते, उनमें झगड़े होते हैं, लेकिन वो एक वक्त के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। एक वक्त के बाद उनमें अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, वो उस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं और बोलते हैं चल ठीक है, तू यहाँ पे गलत था, मैं यहाँ पे गलत था, लेकिन चलो ठीक है दोनों। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ईगो आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और यहाँ पे सब अपना अपना देख रहे हैं। सच बता रही हूँ मैं, सब अपना अपना देख रहे हैं, कोई भी किसी का नहीं सोच रहा है कि हाँ मतलब अगर एक ठीक है, मैंने हर वीडियो में बोला है कि अगर छोटी बच्ची चाहे ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। पहली बात तो वो बच्ची नहीं है, दूसरी बात ये है कि अगर हम ये सोचें कि प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं हुई है उसके बावजूद भी चीज़ें हैं, तो उसके बावजूद भी अगर एक कहते हैं कि घर की बच्ची चाहे ना तो बहुत कुछ कर सकती है। और ख़ासकर अपनी भाभी के लिए जब वो वहाँ की ननद है और चहेती है अपने माँ बाप की, यानी कि बुआ फूफा की, है ना, तो वो चीज़ों को कवर अप कर सकती थी। लेकिन आपने एक भी ब्लॉग, एक भी रील, एक भी ऐसा कुछ नहीं देखा होगा जहाँ पे ये चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करें। कभी भी सामने से इस तरह की चीज़ें हुई हो सॉरी, जहाँ पे ये लगे कि इन्होंने चीज़ों को क्लियर किया है या फिर ये परेशान है या फिर ये बहुत ज़्यादा परेशान है कि भाभी चली गई इस वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही। नहीं, वो एक्चुअली दिखाते हैं कि देखो हम बहुत खुश हैं। अगर सपना दिखा रही है कि देखो हम बहुत खुश हैं, लेकिन वो तो कभी ना कभी वो दिखाती है, देखो आज मुझे याद आ रही है। कभी वो राजवीर जी की बात करती है, कभी शिवपुरी की बात करती है, कभी बच्चों की बात करती है, कभी दादी दादू, हर ऐसे इंसान से बात करती है जो कि शिवपुरी से जुड़ा हुआ है। और उसने कई वीडियोज़ में बोला है कि हाँ खाइए, मतलब खाना देने के लिए मैं हूँ, अगर कुछ कोई नहीं काम आया तो मैं फिर से आऊँगी काम। फिर उसके बाद उसने रिश्ता जोड़ने के लिए भी जो है एक बार फिर से गई, फिर से वही चीज़ें, सारी चीज़ें हुई, मतलब जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। अब आप जो है अब आप लोग खुद अंदाजे लगाइए कि यार किस सिचुएशन में इन लोगों का रिश्ता है, किस सिचुएशन में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं नहीं कह रही कि वो गलत है, लेकिन भाई जिसके घर में कोई भी बाहर वाला होता है उसके घर की कहानी इधर ही ऐसी ही होती है। और आंटी जी का मैं कह रही हूँ भाई ठीक रहे, लेकिन हाँ यहाँ पे ये है कि यार कैसे खुश रह रही है, ये चीज़ है। आप ये आप एज ए माँ मत सोचिए, आप एज ए सास मत सोचिए, आप एज ए जिन लोगों के आसपास ऐसे लोग होंगे वो बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। कि लोगों को होता है कि हाँ मतलब, और एक जो एक्चुअल रूप होता है ना उन लोगों का ऐसा ही होता है। उनको ये लगता है कि नहीं अब वो रोती रहे, हमेशा परेशान रहे, दुखी रहे, और अगर वो खुश है, चाहे वो बेटा है आपका इस दुनिया में, तभी भी वही होता है। बहू अगर खुश है तो प्रॉब्लम होती ही होती है सास को, मतलब 99% तो होता है ऐसा। ठीक है, मैं 1% की बात नहीं कर रही हूँ। बहुत सारी सासें बहुत अच्छी हैं, सपोर्टिव हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करती हैं, आपका करियर सेट करने में सपोर्ट करती हैं, आपकी लाइफ प्रॉब्लम जो है सेट करती हैं। बहुत सारी सास ऐसी होती हैं जो अपनी बहू को बेटी भी मानती है, मानती नहीं, इवन वो करके दिखाती हैं कि हाँ चल अच्छा तुझे ये करना है तो ये कर ले, मैं ये कर लूँगी, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। लेकिन यहाँ ये वाला जो केस है वो ऐसा ही है। यहाँ पे मतलब कहते हैं ना कि खुशी देख के बस वो आगे बढ़ रही है, उसकी खुशी देख के, इस तरह का ब्लॉग देख के सपना को गाली पड़वाने का एक आइडिया है। जैसे उन लोगों को ये लगता है कि सपना ने हेयर कट किया तो गाली छोटी बच्ची को पड़ी, इसी तरह से चलो इस तरह का ब्लॉग डालते हैं और गाली, क्योंकि इनका ब्लॉग तुरंत का नहीं होता कि हाँ चलो अभी शूट किया अभी डाल दिया। इन लोगों का जो ब्लॉग होता है वो काफ़ी समय पहले का होता है ना, कि हाँ वो डेली ब्लॉग क्यों नहीं डालती। उन्होंने ये भी क्लियर किया छोटी बच्ची ने कि हाँ मैं क्यों नहीं डाल पाती, ये है वो है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई आप इंटर की पढ़ाई करते हो, कितना कुछ मैनेज करो, और मैं तो कहती हूँ कि भाई थोड़े दिन कैमरा वैमरा ऑफ करके थोड़े दिन पढ़ाई ही कर लो, है ना, थोड़े दिन पढ़ाई ही कर लो, क्योंकि इंटर है भैया। अब अगर एज ए सोशल मीडिया को ही एज ए अपना करियर चूज कर रखा है तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो। फिर पढ़ाई का बहाना क्यों मारते हो आप कि हाँ पढ़ाई का बहाना है, और मैं अगर गांव में जाऊंगी तो फिर कहाँ पढ़ाई करूंगी, और अगर यहाँ पे मैं हूँ तो लोगों को दिक्कत क्यों है। मतलब इतने सारे एक्सक्यूजेज आते हैं, उन सारी चीज़ों को रिपीट करने की नीड नहीं है यहाँ पे शायद, है ना। मतलब अगर आप कर रहे हो और अगर आप सोशल मीडिया ही करना चाहते हो तो फिर आप इस तरह के ब्लॉग्स मत बनाओ कि हाँ जैसे ही वो खुश होती है, मतलब कुछ लोग ब्लेम करते हैं ना कि जैसे ही देखती है खुश हो रही है वैसे ही ये सपना ऐसी हो जाती है, वैसी हो जाती है, ये करती है वो करती है। तो भाई सामने भी वही चीज़ें होती हैं,
मतलब उन लोगों की नज़रिए की बात बता रही हूँ। हालांकि सपना का तो जो वो है ना, उसके साथ में तो ये है कि वो जैसी होती है, जिस तरह का होती है, वो उस तरह का वीडियो शूट कर लेती है। बहुत ज़्यादा परेशान है, उसने बोल दिया कि भाई मैं परेशान हूँ, इस वीडियो में मुझे जितना रोना है उतना रो लूँगी। जब उसे मम्मी पापा की याद आती है तो वो स्पेशल वीडियो बना देती है अपने सास ससुर के लिए कि हाँ रोटी बनाने के लिए मैं हूँ। जब उसे लगता है कि यार नहीं, दादी दादी को प्यार से बच्चों को वंचित नहीं रखना है, चलो मिलवा के लाते हैं, तो वो चली जाती है। ठीक है, उसने गलती करी है तो उसके अंदर एक्सेप्टेंस का भी इतना गट है कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करे और आगे बढ़े। लेकिन भाई सामने वाले लोग क्यों नहीं चाहते? आप ये सोचो कि ये लोग जब सपना मिली, सपना ने बोला कि हाँ आप भी आइए मिलने, उसके बावजूद इन्होंने वीडियो क्यों डाला? इसका मतलब क्लियर साफ है कि ये लोग खुद ही नहीं रिश्ता रखना चाहते, ये खुद निकालना चाहते थे और अब तो इनके हिसाब से चीज़ें हो ही गई, और इनके हिसाब से चीज़ें हो गई हैं तो अब जब खुश रहती है सपना तो भी इनको दिक्कत है ना। फिलहाल आप लोगों का क्या कहना है इस इनके इस कारनामे के बारे में, या फिर इनके इस एक बोलते नहीं है एक पंच के बारे में? मतलब हाँ कि चलो सपना ने हेयर कट वाला वीडियो डाला है तो इस तरह से हमको हेट मिली है बहुत ज़्यादा, तो हम इस तरह का वीडियो डाल के हम सपना को गाली पड़वाते हैं। ये पूरा प्लान टाइप का है। मैं अभी तक नहीं बोलती थी, मैं कई वीडियो में बोल चुकी हूँ, लेकिन हाँ अभी मुझे कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं जहाँ पे चीज़ें क्लियर पता चल रही हैं कि भाई ये लोग खुद नहीं रिश्ता रखना चाहते, ये खुद नहीं रखना चाहते कि हाँ हम साथ में रहें, साथ में खुशी खुशी रहें। क्योंकि अगर जो इंसान खुशी खुशी रहना चाहता था ना, जिस दिन बहू मिलने गई थी ना, उसी दिन बोल देते कि बेटा तू आ जा, नहीं तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि चल साथ में हम लोग भी चलते हैं, वहीं पे रहते हैं मथुरा में, है ना। ऑलरेडी आपका जो है विला वगैरह लिया पड़ा हुआ है, जो भी है आपका, है ना, तो आप आराम से बोल सकते थे। लेकिन नहीं, आपने उसके जाते ही उसके दूसरे तीसरे दिन ही ऐसा वीडियो बना दिया कि उसे फिर से सपना को कहीं ना कहीं की गिल्ट हो कि यार वो कहाँ मिलने चली गई, कैसे मिलने चली गई, क्यों मिलने चली गई, ऐसे लोगों से दूर ही रहना अच्छा है। मतलब उसके अंदर ना एक आत्मग्लानि उत्पन्न हो और कहीं ना कहीं वो फिर से टूटे और कहीं ना कहीं वो फिर से सारी चीज़ें वो वैसी करे जैसी लोग चाहते हैं। तो फिलहाल के लिए आज का रिएक्शन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।